Good evening, dear students. In our previous lecture, I explained you differentiation. Yes, why I explained you differentiation? Because हमें calculus method use करना है. Okay, for which purpose? To derive those three equations. Okay, और calculus के अंदर differentiation and integration. Differentiation basics I told you. आज हम बात करते हैं okay integration rules की. बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. ओके फाइन, उतना ही करेंगे जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है. लेट्स गो हेड विद इंटीग्रेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, ये इंटीग्रेशन है क्या? ठीक, इंटीग्रेशन इज बहुत छोटे 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 पीसेस. ओके, दे आर जॉइंड टुगेदर. joined together. ठीक है, the process of joining, the process of integrating them together, ठीक, is integration. मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन है तो वही बात है, हमें एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन, ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो इस जॉइंट शेप को रिप्रेजेंट कर दे. फाइन, ठीक है, इंटीग्रेशन. ठीक, अब छोटे छोटे पार्ट, सपोज करो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इस हर एक पार्ट का जो लेंथ है वो dx है. ओके, ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन, जो भी शेप है उस शेप के कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा. कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं? dx. इंटीग्रेशन, लेट मान लेते हैं, चलो ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x. ओके, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx. ओके, मीन अलोंग दिस लेंथ, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं dx लेंथ के, तो हमें ये लाइन जहां तक है उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है. दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन. ओके, ठीक है. अब इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, फाइन, अब ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है और ये जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंगली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. फाइन, ठीक है. दो तरह का होता है आपका इंटीग्रेशन. वन इज डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल. अनदर वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या, ठीक है ना, देखो जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में सेम रहेंगे, नो चेंज. हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, ये जो जैसे ये लाइन लिया था मैंने, ओके, अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में जा रहा हूं तो ये जो लाइन है इसका इंटीग्रेशन दिस साइड और एक्सटेंडेड दिस साइड, नो लिमिट. ओके, विदाउट एनी लिमिट, मतलब जहां तक ये एक्सटेंडेड है, जहां तक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, हमें पूरे के पूरे को जोड़ना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है. ओके, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो स्पेसिफिक कर देता है इंटीग्रेशन को. कैसे? ये लाइन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. अब ये जो मैंने लिखा है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखा है, ठीक, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x. सपोज किया है ये मैंने कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर शेप. ओके, नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx वी आर इंटीग्रेटिंग. मैंने कोई बाइंड किया इसको कि कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं? नहीं ना, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है. ठीक, अगर आई एम गोइंग लाइक दिस कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां? a
टू बी। अब मैंने फिक्स कर दिया ना, यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट करो, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ integration within some particular limits, okay, that is definite integral. And when we are talking integration without limit, that is indefinite integral. Now let's take some basic integration formulas. Okay, now suppose I am given with a kind of relation x to the power n. Okay, mean this is function of x के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज करता है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. ओके, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक, इंटीग्रेट करने के बाद ये मॉडुलस बार्स लगाते हैं हम. ठीक है, कैसे लगेगा वो देखो, x रेज टू n+1, n+1 पावर ऐड करना है एंड सेम इज डिनोमिनेटर में लेके आना है n+1, x रेज टू द पावर n+1 ओवर n+1. ये फॉर्मूला है. ठीक, डन है. लेट्स टेक एग्जांपल फॉर डेफिनेट एज वेल एज इनडेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल में सपोज करो मुझे दिया जाता है x टू द पावर 5, इसके आगे आप लगा दो 10x रेज टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx. इसको इंटीग्रेट करना है. ओके, कहां से कहां तक? 2 to 5. ओके, डेफिनेट इंटीग्रल. दूसरा इज इनडेफिनेट 10x5 dx. ओके, अब दोनों के इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस रहेगा? बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है. देखो कैसे, 10x5, अब 10 इज मल्टीपल कांस्टेंट बाहर आ गया, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन. हमने आपको बताया था x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n+1 ओवर n+1. तो यहां पे अप्लाई करेंगे, ये 10 कांस्टेंट है मल्टीपल, तो ये x का 5 पावर था, 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1 मॉडुलस आ गया. ये मॉडुलस बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन करने के बाद. कहां से कहां तक? 2 to 5 था इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स को अब यहां पे लिखते हैं, फ्रंट वाले पे नहीं, बैक वाले पे. 2 to 5. अब 10/5, 10/5 और यहां पे ये x टू द पावर 6 बन गया. x टू द पावर 6 इंटीग्रेशन कहां से कहां? 2 to 6. दिस इंप्लाइज 10/5 का बन गया 2x टू द पावर 6. पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं. अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट इज 6 रेज टू द पावर 6 माइनस x का लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6. ओके, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलता है वट एवर, ओके, यू कैन गो हेड विद द सिंपल मैथमेटिक्स नाउ. अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो देन देखो क्या बनेगा. 10 मल्टीपल कांस्टेंट, उसके बाद x रेज टू द पावर 5 था, तो 5+1. फॉर्मूला सिमिलरली अप्लाई होगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक, ओके, इंटीग्रेशन हो गया. यहां अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे. जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं तो इस तरह से एक c ऐड कर दिया जाता है और फर्दर इसको बस मैथमेटिकली सॉल्व कर दो. 10/6 था, यहां भी है, ये 2 नहीं बनेगा, दिस विल बी 10/6. तो ये बना 10/6. दिस इज x raised to the power 6 plus c. You can write it 10/6 x6 plus c. Okay? Hope this is clear. अगर आपको टास्क दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, आप इसको फॉर्मूला एज्यूम करो या हो, ठीक है. बेसिकली है क्या ये? इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब 1 into dx, इस तरह से. नाउ 1 क्या है? x टू द पावर 0 इंटू dx. इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा. x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. दिस विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर 0+1 ओवर 0+1. ओके, और नेक्स्ट सॉल्व हो जाएगा. बेसिकली ये इक्वल टू x आएगा. अगर लिमिट होंगी
तो लिमिट सॉल्व कर देनी है, अगर लिमिट नहीं होगी तो कांस्टेंट ऐड कर देना है। ओके, अभी मैंने लिमिट नहीं लगाया तो चलो x प्लस सी दिस वे। ओके, इफ यू आर गिवन अ रिलेशन टाइप लाइक दिस u प्लस v, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, मतलब इन दोनों का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, और यहां पे हो dx के विद रिस्पेक्ट टू dx आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो बड़े आराम से ये देखो u dx उसका इंटीग्रेशन प्लस v इंटू dx उसका इंटीग्रेशन, और ये u और v जिस तरह के भी मैथमेटिकल रिलेशन होंगे, ठीक है, उस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। अगर आपके पास हो 1/x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है 1/x, देखो ध्यान से, ये बनता है x माइनस 1 dx। फाइन, विद रिस्पेक्ट टू dx 1/x का इंटीग्रेशन, तो ये आता है बेटा log of x, log of x e बेस। फाइन, ठीक है। अब log of x, और अगर वही बात है, अगर लिमिट होगी तो कांस्टेंट नहीं आएगा, और अगर लिमिट नहीं है तो यहां पे प्लस c ऐड कर दें। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, इसमें ज्यादा समझने अंडरस्टैंडिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बस ये ऑपरेट करना सीखना है, डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही और इंटीग्रेशन में भी बेटा ऐसे ही। अगर इंटीग्रेशन आपको दे दिया जाए e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके, e टू द पावर x, तो ये सेम रहता है, e टू द पावर x में कोई चेंज नहीं आता। फाइन, ठीक है, और वही डेफिनेट होगा तो लिमिट लगेगी, और इनडेफिनेट होगा तो लिमिट नहीं लगेगी ना, तो फिर यहां पे c इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने लिमिट्स नहीं लगाया तो हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक, इसका इंटीग्रेशन बनता है माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लिमिट नहीं है तो प्लस कांस्टेंट, अगर लिमिट होती तो ये कांस्टेंट नहीं आना था। ओके, अगर ये साइन इस तरह से हो जाए, साइन ऑफ ax, a इज अ नंबर, रियल नंबर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला सिमिलरली अप्लाई होगा, माइनस कॉस ऑफ ax डिवाइडेड बाय a, लिमिट नहीं लगाया तो प्लस c। बस इतने ही फॉर्मूलाज आप लोगों को याद में रखने हैं, ठीक है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, देखो, ठीक, सपोज आपको कहा जाता है कि x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वही सिंपल अपना वही रिलेशन लगेगा। देखो ध्यान से, इसमें 3 पार्ट बन जाएंगे, x का पावर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू dx उसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन कैसे प्रोसेस करोगे, x टू द पावर n ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो ये बना 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, ठीक, तो ये बन जाएगा x²/2 माइनस cos x, cos x के लिए क्या बनता है बोलो, वी हैव लेफ्ट दैट फॉर्मूला। देखो साइन x हमने कहा था ना, साइन x के लिए माइनस कॉस x, और इसका उल्टा होता है, फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, वो बनेगा साइन ऑफ x। ओके, और ये हो अगर cos ऑफ ax dx वेयर a इज अ नंबर, ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा जी साइन ऑफ ax बाय a। ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे,
ठीक, तो यहां पे अप्लाई कर दें, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। कॉस ऑफ एक्स के लिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स, ठीक, प्लस 1/x। 1/x के लिए क्या बनाया था, लॉग ऑफ ई बेस एक्स, और क्योंकि लिमिट्स नहीं है प्लस सी, तो इसको सॉल्व करके यू विल बी एबल टू राइट एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स, ओके, प्लस लॉग ऑफ ई बेस एक्स प्लस सी। लाइक दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है, ओके। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है बेटा। चलो इसको एक काम करते हैं, लिमिट भी लगा लेते हैं, 1 to 2, ठीक। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, क्या होगा, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, टी टू द पावर विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो देखो टी रेज टू 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, ठीक, प्लस 3 इंटू टी रेज टू द पावर 1, टी रेज टू द पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। अब यहां ध्यान देना, 4 है ये, इसको एज्यूम कर लो 4 इंटू टी टू द पावर 0, ओके, तो तब ये क्या बनेगा, प्लस 4 टी टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, ठीक है। सब का लिमिट क्या लगा देंगे, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये बन गया बेटा टी क्यूब ओवर 3, 1 to 2 प्लस 3/2 टी स्क्वेयर, ठीक है, 3/2 प्लस 4 टी, कहां से कहां, 1 to 2, 1 to 2, लिमिट्स अप्लाई करें, नाउ 1/3 आउटसाइड, टी का अपर लिमिट पे वैल्यू कितना है, 2, तो 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, टी का लोअर लिमिट पे वैल्यू है 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3/2 टी स्क्वेयर है, टी का अपर लिमिट 2, तो 2 रेज टू द पावर 2 माइनस लोअर लिमिट 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 टी का अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये बन गया 1/3, दिस इज 8 minus 1 plus 3/2, 2 2s are 4 minus 1 plus 4 और ये 2 minus 1, ठीक है। सॉल्विंग दिस यू कैन हैव आंसर, फाइन, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, बिकॉज दिस इज अ परफेक्टली न्यू थिंग फॉर यू, ठीक है। तो बस बिल्कुल फॉर्मूला टू फॉर्मूला इतना ही समझना है। फिजिक्स में हमारे पास एक गेस्ट सब्जेक्ट है, ओके, अपना काम करो और फिर इसको बाहर छोड़ दो। डिटेल में यू विल बी गोइंग थ्रू इंटीग्रेशन इन योर 12th क्लास, फाइन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।